टॉपिक है न्यूटन्स के लॉ। तो न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। न्यूटन को तो सब जानते होंगे, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्रेविटी की भी खोज की थी। साथ ही साथ उन्होंने न्यूटन्स के कुछ लॉ की खोज की थी। वो 3 लॉ थे जिनकी उन्होंने खोज की थी। उनका पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। तो अब देखो, अगर ये स्केल है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ये पड़ी हुई है, ये रेस्ट में ही रहेगी, क्योंकि अगर ये रेस्ट में रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तभी ये मूव करेगी। अभी हमने देखा कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो यही बताता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ऐसे ही जब हमारी कोई बॉल होती है वो मूव करती है तो वो मूव करते ही रहना चाहती है, और वो करती ही रहेगी जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स या तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग जाता है, या तो हम उसे हाथों से रोक देते हैं। तो अब इसको हम समझेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम से। तो इस गेम में हमारे कैरम की कुछ गीटियाँ हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, गेम की हेल्प से इसको समझेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ में हमने समझा अभी, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ये जो सारी गिट्टियाँ वो रेस्ट में है, ठीक है। ये सारी गिट्टी जो है वो रेस्ट में है, लेकिन मैंने इसमें मोशन फोर्स किस में लगाया, नीचे वाले में मैंने फोर्स लगाया है ना। तो नीचे वाले में फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया। तो इसका ये रीज़न हमें मिलता है कि क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ऊपर वाली गिट्टियाँ क्यों नहीं गिरी, है ना। ऊपर वाली गिट्टियाँ क्यों नहीं गिरी, वो इसलिए नहीं गिरी क्योंकि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, क्योंकि वो रेस्ट में थी और वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमने ये समझा है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ में ये समझाएंगे। तो न्यूटन